बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरी ये दुआ है मेरे तमाम देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला बना दे। तो जी, आज मैं बहुत खुश हूँ और स्माइली फेस भी इसलिए कि आज बहुत बरकत वाला दिन है। माशाल्लाह माशाल्लाह से आज जुमा मुबारक है और मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत जुमा मुबारक। इस दिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़ती हूँ। हमारे घर में महफिल मिलाद होती है और इसलिए बड़ा सुकून और बहुत खुशी होती है मुझे। तो आइए मैं आपके साथ अपने पूरे दिन की रूटीन शेयर करती हूँ कि मैं जुमे वाले दिन कौन कौन से काम करती हूँ और अपना दिन कैसे स्पेंड करती हूँ। जितना अच्छा आगाज़ मेरा आज के दिन का हुआ था, उतनी ही एकदम से मुझे परेशानी हो रही थी। मैं जल्दी जल्दी से अपनी हेल्पर्स के साथ मिलकर काम कर रही थी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जुमे वाले दिन महफ़िल होती है। तो 11 बजे हमारे घर में महफ़िल स्टार्ट हो जाती है। तो एकदम से मम्मा का पाँव स्लिप हुआ है, मेरी अम्मी का, और उनके सर पे चोट लग गई है। और एकदम से मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। इतना शुक्र है अल्लाह का कि उनको कोई ज़्यादा चोट नहीं है, लेकिन सर पे तो अच्छी खासी आ गई। उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी और यहाँ पे पाँव स्लिप हुआ तो एकदम से यहाँ दरवाजे के साथ गिरी हैं सामने। तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी और मुझे भी इस चीज़ की बहुत तकलीफ़ हो रही थी उनको इस तरह से देख के। लेकिन इतना शुक्र है, खुदा ना खास्ता कोई हड्डी वगैरह नहीं टूटी या कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ। तो अभी वो मुझे ना गैस नहीं आ रही थी, मुझे कह रही थी सर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, तुम ना मुझे टकोर करो ज़रा कोई गर्म चीज़। तो मैं पहले उनको टावल गर्म करके इस्त्री के साथ लगा रही थी। तो बाद में मुझे कहती हैं कि आप ना मुझे इस्त्री के साथ ही ऐसे टकोर मेरी कर दो। और अम्मी ज़्यादा रो रही थी, परेशान थी, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मैं वो अल्फाज दोबारा सुन नहीं सकती थी जो मेरी मामा बोल रही थी। मोमो, ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, अब गैस आए तो चाय बनाएं। फ़िलहाल मैं ये टैबलेट दे अब उधर ब्लैक दुपट्टा भी लिया के दे मैनू। ब्लैक दुपट्टा कौन सा? किलो लिया हाँ जी, जो कल मैं लिया दे, मैं वही ले जाऊँ। ब्लैक तो नहीं है, वो स्किन है। चल स्किन वे दूसरा रख ले पत्तियां। हाँ जी, वो मैंने रख लिया। चलो वो दे मैनू। तुसी रेस्ट करो। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰ ਲਓ। ठीक है, मेरी गल सुनो, तुसी परेशान ना हो, हाली मैं महफिल भी करनी है। तुसी रेस्ट करो, इनू खा के ते हुण आंदी है गैस तो मैं चाय बना देनी है। लेट जाओ बेबी, बात मान जाओ बेबी, जिद ना करो। थैंक यू। मैं सराना लिया के देनी है, लेट जाओ थोड़ी देर इतने। अब मैं दूसरी दवाई कल कर देनी, मैं खाऊंगा जाके। जी, तो मैं अब होने लगी हूँ तैयार, क्योंकि आज माशाल्लाह जुम्मा मुबारक है और हमारी महफिल होने लगी है। हर जुमे घर पे महफिल होते हैं, चाहे महफिल में 2 औरतें आ जाए, 3 आ जाए, जितनी भी हो जाए, हम घर के अफराद जो है मिलकर महफिल करते हैं। और ये मैंने आपको दिन दिखाया था, ये जो मैंने लिया है फैब्रिक बहुत प्यारा है, लीलन टाइप है और ये इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तो मौसम अब तब्दील हो गया तो मैंने कहा यही आज फर्स्ट डे है और महफिल पे डालती हूँ और देखती हूँ, पता नहीं अब ये मुझे सूट करता है या नहीं। और इसके साथ ये स्टॉलर जो है ना, वो मैंने अम्मी की शॉप से लिया है। आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था कि मेरी मामा की गांव में शॉप है और ये देखें इसके ऊपर वैसे ही टैग लगा हुआ है और ये खादी का है और स्टफ़ भी बहुत प्यारा है। तो अब इसके साथ आज मैं यही लेती हूँ, देखते हैं इसके साथ सूट करता है या नहीं। सुबह सुबह जब मैं वज़ू करती हूँ ना, तो मैं फेस वॉश नहीं करती, तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। तो अभी मैंने फेस वॉश किया है उसके साथ फेस वॉश से और अब कुछ तैयारी करते हैं माशाल्लाह से। और मेरी ना इनमें से देखती हूँ, अभी तक मुझे पता नहीं चलता ब्लॉगिंग का स्टार्ट है मेरा। ये लिप ग्लॉस लगाती हूँ, ये कैसा रहेगा इसके साथ। ये अगर मैं राइट हैंड में पकड़ूंगी तो कैसे करूँगी यार, क्या इसका ज़रूरत ईजाद की मैं। अच्छा, इधर टिशू अब नहीं है, मेरा फेस सारा वेट है अभी।
अम्मा जान को मिलने जाना है, उनको चोट लग गई है। मैंने उनको बोला भी है कि आप मेरे पास रुक जाएं, लेकिन वो नहीं रुकी। मैंने कहा तैयार होके जाती है। माशाल्लाह से फजर के बाद मैंने उनसे मिल लिया था, जुम्मा मुबारक बोल दिया था। कैसा लग रहा है ये कलर? जब मैं ऐसे तैयार होके जाऊंगी तो मेरी अम्मी भी खुश हो जाएंगी, फ्रेश हो जाएंगी। और मोमो चेक करो, गैस आ गई, कुछ चाय भी बना के देनी है। जी जनाब, तो पूरी लुक करो मेरी, शायद आपको नजर ना आ रही हो। कुमैल के बाबा आप कहाँ हैं? कुमैल के बाबा चले, अभी वो मोमो आती है तो फिर मैं उसको कहती हूँ मेरी पूरी लुक दिखाए। एयर रिंग कौन से डालने, एयर रिंग भी अभी मुझे लेनी है। और मुझे लगता है जो कुमैल लोगों की दादू हैं वो गई हुई थी अपनी बेटी के पास, मेरी नंद के पास, और उनकी आवाज़ें आ रही हैं, वो आ गई हैं। तो अम्मी से मिलती हूँ, उनसे मिलती हूँ, जुम्मा मुबारक कहती हूँ, दुआएं लेती हूँ। तो वहाँ मैं ना ज़्यादा कैमरा नहीं लेके जाती, वो लोग परेशान हो जाते हैं कैमरा को देख के। तो चले अब चलते हैं, जल्दी से मिल के आते हैं, उसके बाद महफिल स्टार्ट करेंगे। आप सबके लिए यकीनन मैं दुआ करूँगी, आप सब भी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओफ अल्लाह, पता नहीं किसकी डेथ हो गई, ऐलान हो रहा है। और मुझे याद आया कि मैंने तो खुशबू लगाई नहीं। खुशबू लगा के, खुशबू लगाना तो सुन्नत है, लेकिन मैं बहुत कम लगाती हूँ, ख़ास सिर्फ जुम्मे को। चलो जी, चलो जी। अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक। सेट हुई है तबीयत अब? वो गैस आई नहीं, इसलिए नहीं मैंने आपको चाय भेजी। देखो सही लग रही हूँ, बहुत प्यारी। ये जो आप लेकर आई हैं वो भी। हत्ता कि अभी वूल का मौसम नहीं है, लेकिन मैंने कहा अम्मी तेरे प्यार से लेके आई हैं, और आज महफिल पे और जुम्मे में मैंने यही लेती हूँ। ये वूल का है, अभी अम्मी को कुछ करने के लिए मैंने लिया हुआ है। अभी इसका मौसम नहीं है, अभी आती है ना गैस तो फिर बेचारी बनाती है, और उसके बाद फिर ना महफिल स्टार्ट हो जानी है। ठीक है। छोटे छोटे से बच्चे और खेल रहे हैं अकेले। चले जी, मैं हो गई हूँ तैयार, और मिल लिया है, अपनी अम्मी को भी मिल लिया है, अपनी सास को भी मिल लिया है, और हमारे नेबर्स में मेरी एक खाला रहती है उनको भी मिल लिया है, जुम्मा मुबारक कह लिया है। तो फाइनली जी अस्सलाम वालेकुम एंड जुम्मा मुबारक मेरे तमाम देखने वाले प्यारे प्यारे बहन भाइयों को मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। और ये बहुत ख़ास दिन होता है हम मुसलमानों के लिए। और जब पहले मैं जॉब करती थी तो मैं इतना एहतमाम नहीं कर पाती थी कि हर जुम्मे कोई घर में महफिल हो। तो तब ये होता था कि मुझे शुरू से ही बड़ा लगाव है महफिल करने का, करवाने का। तब मैं ये करती थी कि स्कूल में माशाल्लाह से एक पीरियड जो होता है ना, वो मैं बच्चियों को, तब बहुत ज़्यादा मज़ा आता था कि इतनी माशाल्लाह बच्चियाँ होती थी। हम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ते थे और दुआ करते थे अल्लाह ताला से, दूसरों के लिए पहले और अपने लिए बाद में। क्योंकि जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो हमें अपने लिए दुआ करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। जो हम अपने दूसरे मुसलमान भाइयों के लिए मांगते हैं, अल्लाह रहमान रहीम करीम हमें भी वो अता कर देता है, और उसकी ज़ात बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। तो अभी जब मैं अपनी खाला से, अम्मी से, और फूफो भी है मेरी और सास भी, जब मैं उनको मिल के आई हूँ तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी। खुशी इसलिए हो रही थी, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैंने जैसे अपने अल्लाह को खुश कर लिया है, एक सुकून मिलता है। बेशक अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों से बहुत प्यार करते हैं, और जो उसकी मखलूक और उसके बंदों से प्यार करता है, उनका एहसास करता है, उनका ख्याल रखता है, वो उनसे भी बहुत प्यार करता है। तो मैं अपनी खाला से यही कह रही थी कि अगर मैं पूरी रात जागती रहूँ, इबादत करती रहूँ, और मेरा इखलाक अच्छा ना हो, मेरा अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने घर वालों के साथ मेरा बर्ताव अच्छा ना हो, और ख़ासतौर पे जो हमारे घर में हेल्पर्स आती हैं, हम उनको कुछ नहीं समझे और अपने आप को बड़ा समझें, कुछ हमारे अंदर गुरूर आ जाए, अल्लाह ना करे, तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारे किसी काम नहीं आएंगी। तो अल्लाह ताला की ज़ात की इबादत करने के लिए तो अल्लाह के पास फरिश्ते मौजूद हैं जो पाक हैं, गुनाहों से पाक है। हम तो बहुत गुनाहगार हैं, तो बेशक हमने करें, ये नहीं मैं कहती कि इबादत नहीं करनी चाहिए, इबादत करें। अल्लाह ताला हम सबको कम से कम जो फ़र्ज़ है, हमारे फ़र्ज़ इबादत है, उनको पूरा करने की तौफीक दे, नफली करे और अच्छी बात है, अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, और अल्लाह ताला हम लोगों को 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे। इस वक्त जो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना,
वो इस दुआ की है कि मैं 5 वक्त नमाज़ पढ़ूँ, जो कि मैं सिर्फ 4 पढ़ती हूँ। मेरी इशा की नमाज रमज़ान के अलावा बहुत कम है ज़िंदगी में पढ़ी जाए। अल्लाह मुझे माफ़ करे, वो बड़ा मेहरबान है। मुझे इस दुआ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं भी अल्लाह से इस दफ़ा तो बहुत रो के मैंने दुआ की कि अल्लाह मेरी ये 5 हो जाए, जो एक मेरी लास्ट में रह जाती है। और उसमें थोड़ा गलती ये हो जाती है कि जो मेरे बच्चे हैं, मैं जब उनके साथ लेटती हूँ तो वो सोते हैं, और मेरे इतने काम होते हैं कि मैं मुश्किल से रात को भी ना बच्चों को नहला दिया था कि जुम्मा को आयत को सुबह सुबह नहलाया, और कुमैल को रात को नहला दिया था कि ये कर लो वो कर लो वो कर लो, करते 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 तो जब उनके साथ में लेटती हूँ ना उनको सुलाने के लिए, तो मैं खुद भी सो जाती हूँ। और अल्लाह मुझे माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, और मुझे इस चीज़ की तौफीक दे। प्लीज़ खुसूसी आपसे यही रिक्वेस्ट है, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। और क्योंकि ये तो फ़र्ज़ है जिसका हमने हिसाब देना है, बाकी चीज़ें तो बात की बात है। और जितने लोग मुझे देख रहे हैं, नहीं देख रहे, सब्सक्राइबर है नहीं है, जितने भी तमाम मुसलमान हैं, अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। और ख़ास तौर पे फ़लस्तीन के लिए दुआ करनी है, अल्लाह ताला उन पर रहम करे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और उनको कामयाबी दे। तो हम सब आपस में भाई भाई हैं, हमें एक दूसरे का एहसास और ख्याल करना चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात इससे बहुत ज़्यादा खुश होती है। बातें बड़ी हो गई हैं, अभी मैंने करनी है महफिल स्टार्ट। और मैं थोड़ा सा ना आपको दिखाती हूँ कि मेरी अम्मी ने ख़ास तौर पे ना 500 दाने वाली तस्बीहां ली हुई हैं, और उनके लिए एक छोटी सी पोटली बनाई हुई है, क्योंकि जब वो 500 दाने वाली तस्बीह बड़ी लॉन्ग हो जाती है, उसको पढ़ना होता है ना, तो वो नीचे गिरती है, तो उसको हम पढ़ते हैं जुमे के दिन माशाल्लाह। तो दुरूद पाक ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं स्कूल ले जाती थी, स्कूल में जाके बच्चों को सारी वो तकसीम कर जाती थी, फिर सब बच्चे जो है वो एक एक तस्बीह पढ़ते थे। और माशाल्लाह एक बच्ची जब 500 पढ़ती है तो इतने ज़्यादा बच्चे होते थे, तो इतनी मुझे खुशी होती थी कि जैसे हमारे बैंक अकाउंट में इतने ज़्यादा पैसे आ गए हैं, तो मुझे इतनी खुशी होती थी कि हमने इतना दुरूद पाक पढ़ा है, और कितनी ज़्यादा हमें नेकियाँ मिली होंगी, और कितने दर्जात हमारे बुलंद हुए होंगे। ये मोस्टली जब भी हम लोग पढ़ते हैं या महफिल करते हैं, हम लोग ड्राइंग रूम में बैठते हैं, और माशाल्लाह ये बास्केट सजा के रखी हुई, इसके अंदर ये सारी तस्बीहों की पोटलियाँ पड़ी हुई हैं। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये ऐसे पोटली बनी हुई है, और ये माशाल्लाह इसको पढ़ लेते हैं। और ये तो मैंने थोड़ी सी यहाँ रखी हुई है, जब बड़ी महफिल करवाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा है, एक टाइम में 1.25 लाख पढ़ा जा सकता है। अल्लाह ताला मेरी अम्मी का ये सदका जारिया कबूल करे, क्योंकि जब भी कोई किसी की महफिल होती है तो वो हमारे घर से ये ले जाते हैं, पढ़ते हैं और फिर वापस कर जाते हैं, तो ये एक सदका जारिया है। चले जी, आज बस इतना ही है। दुआ में रखिएगा याद, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।